बीदर, गुलबर्गा और बीजापुर के इलाके में आप रहते हैं तो आपको ये मंदिर नज़दीक ही पड़ेगा। अवश्य ही इस मंदिर में विजिट कीजिएगा। भगवान शिव जी की मूर्ति है यहाँ। अनंत लिंगेश्वर नाम से प्रसिद्धि मिली है भगवान को, परंतु यहाँ पर जो हुआ है ना, उसे आपको अवश्य ही जानना चाहिए। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका भारत भूमि में। इस मंदिर के बारे में मैंने 2 बार वीडियो ऑलरेडी बनाकर डाला है अपने इस चैनल में, परंतु इसकी कहानी मैंने नहीं बताया था। मित्रों, कहानी कहने से अच्छा है कि इसे एक सच्ची घटना के तौर पर मैं आपको बताऊं। जी हाँ, करीबन 30 या उससे भी थोड़ा ज़्यादा वर्ष हुए होंगे, पुरातन समय से भी यहाँ पर यानी इस मंदिर में उसी गांव के जो ब्राह्मण हैं वो ही पूजा करते आ रहे थे। हर वर्ष उनकी ही पालकी चलती थी और वही सब कुछ करते थे। यहाँ पर जब वो थे तब तक उस गांव में बहुत अच्छा था। मतलब अभी कुछ बुरा हुआ है ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, क्योंकि इस मंदिर में जो पुजारी के रूप में आते हैं या फिर कोई भी साधु रहने के लिए आते हैं ना, कुछ ना कुछ करके यहाँ से इस मंदिर में ऐसी शक्ति है या फिर उनका जो श्राप है ब्राह्मणों का, उनकी वजह से साधु यहाँ पर बिल्कुल रुक ही नहीं पाते या फिर अपने आप ही साधु कुछ बीमारी की वजह से चले जाते हैं। ऐसा क्या हुआ था उन ब्राह्मणों के साथ, चलिए बताती हूँ। पुरातन समय से ब्राह्मण यहाँ पर पूजा करते आ रहे थे। कुछ बात ऐसी हुई कि इस मंदिर के जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पर खेत है। उस खेत को वो ब्राह्मण ही देखते थे, यानी खेती करते थे, सब कुछ करते थे, बहुत सारे खेत है। तो कुछ लालच में आकर या फिर कुछ गलत फहमी की वजह से ब्राह्मणों को उस गांव से भगा दिया जाता है उस खेत की वजह से। तो ब्राह्मण जो है यहाँ के पुजारी थे, तो पूजा करने से भी उनको मनाही कर दी जाती है। तो इस कारण से ब्राह्मण ये गांव छोड़कर चले जाते हैं। मित्रों, कहते हैं जब तक वो ब्राह्मण इस गांव में थे, उस गांव में लोग बहुत होशियार हुआ करते थे, क्योंकि वो ब्राह्मण बहुत ही होशियार थे और सब लोगों को साथ में लेकर अच्छा काम करते थे, गांव की भलाई के लिए सोचते थे। मित्रों, यह मंदिर जो है एक अलौकिक मंदिर है। यहाँ पर अदृश्य शक्तियाँ घूमती रहती हैं। जी हाँ, कहते हैं इस मंदिर में जब से वह ब्राह्मण गए हैं, जब से कुछ ऐसी वस्तु है या कुछ अदृश्य शक्ति है, वो रात में यहाँ पर किसी को रुकने नहीं देती। जी हाँ, बहुत से साधु धैर्य कर कर यहाँ पर रुके भी थे, परंतु 3-4 साधुएं यहाँ से चले गए। जी हाँ, साधु महाराज यहाँ से चले गए। अभी एक और नए साधु आए हैं, परंतु वो मंदिर के बाहर ही कुटिया बनाकर रहते थे। ये देखिएगा, बरसात के समय में पानी में डूब जाता है पूरा शिवलिंग। जी हाँ, मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। मित्रों, अगर आप कर्नाटका में रहते हैं, कर्नाटका के भी उत्तर कर्नाटका का जो इलाका है यानी बीदर, गुलबर्गा और बीजापुर के इलाके में आप रहते हैं तो आपको ये मंदिर नज़दीक ही पड़ेगा। आप ज़रूर, जी हाँ, अवश्य ही इस मंदिर में विजिट कीजिएगा। देखना तो बनता ही है, मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत ही पुरातन मंदिर है, परंतु इसको थोड़ा सा जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है। जी मित्रों, जीवन में किसी का श्राप लेने से अवश्य ही बचना चाहिए, और वो तो एक श्रेष्ठ व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति का और ब्राह्मण व्यक्ति का श्राप तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कैसा लगा ये वीडियो अवश्य बताइएगा।